तो इस वक्त की बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे केजरीवाल की पार्टी ने ईवीएम पर हमला किया है, ईवीएम पर चोट की है। आज एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस विशेष सत्र में उम्मीद की थी कि खुद पे लगे भ्रष्टाचारों पर के आरोपों पर केजरीवाल कुछ कहेंगे, मगर उस पर वो खामोश रहे। विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम में गड़बड़ी दिखाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी, पूरी तैयारी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक ईवीएम के जरिए डेमो करके दिखाया किस तरह सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। तो बड़ी बातें क्या थी आज के उनके इस डेमो की। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में यह डेमो किया। ईवीएम से छेड़छाड़ करने का यह डेमो उन्होंने दिखाया एक प्रोटोटाइप मशीन के जरिए। सीक्रेट कोड से ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, वो सीक्रेट कोड जो हर पार्टी को दिया जाता है। हर पार्टी के लिए यह एक अलग सीक्रेट कोड होता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। और उनका यह भी कहना था कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में हार के बाद से यह मुद्दा लगातार उठा रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने क्या डेमो किया, किस तरह से अपनी बात रखी, वो देखिए। आम आदमी पार्टी को एक वोट डाल रहा हूं। आम आदमी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला, हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला, कमल निशान को मैंने पहला वोट डाला, कमल निशान को मैंने दूसरा वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो। अब मैंने आप सबके बात को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको दो दो वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले, इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और हम लोग उस सच्ची काउंटिंग को देख के दिल में भरोसा कर लेते कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मशीनें बहुत सही हैं, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता है। तो आइए हम मिलके एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे हैं। टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास ले आओ। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0, 10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0, 0, एंड। और अब सुबह के 8 बज गए हैं। असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज़्यादातर जैसा होता है, उसने झाड़ू पे बटन दबाया। दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला। तो अभी तीनों पार्टियों को एक एक वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को एक एक वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? एक एक वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को एक एक वोट और देंगे, ताकि पांचों पार्टियों के 2-2 वोट हो जाए। मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया,
उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जो तीसरा वोटर आया उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे जी, पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब यह है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। यह हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट पे, जो यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानों कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। 10 2 3 3 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो बीएसपी है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना है अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए। तो यहां भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप लगे थे उस पर कुछ न कहकर ईवीएम को लेकर आज अपनी बात कही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।